जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2024 में होने वाला है दोस्तों। एडुटेरिया के वॉल्यूम सेकेंड हम करा रहे हैं। सेट नंबर 4 आज हम सेट नंबर 4 देखेंगे। सेट नंबर 1 से 3 तक हम करा दिए हुए। और आप लोग 1 से 3 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो आप लोग 1 से 3 तक सेट का रिवीजन कर लीजिए। और डेली के फुल प्लेलिस्ट सेट के साथ हम आते हैं। मैथ और रीजनिंग के सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 हम पूरा करा दिए हुए, 1 से 24 तक सेट उसमें पूरा करा दिए हुए। आप लोग 1 से 24 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो आप लोग 1 से 24 तक सेट का रिवीजन पूरा कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो नीतियों के लिए उत्तरदायी किसमें होते हैं? तो विधायिका के प्रति नीतियों में उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विधायिका के प्रति। सरकार का 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार का 3 अंग होते हैं। पहला अंग है विधायिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त होता है? कौन सा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त होता है? तो न्यू अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, केवल राज्यसभा को प्राप्त होता है न्यू अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 भाग बहुमत प्राप्त करता है तो न्यू अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो कौन विचारधारा जो है समर्थन करती है? तो बहुलवाद विचारधारा समर्थन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बहुलवाद विचारधारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्याय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सूचित है? तो कुल पद कितने सूचित है? तो 53 पद सूचित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 53 पद सूचित है। पटना का उच्च न्याय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्याय की स्थापना हुआ था। वर्तमान में पटना उच्च न्याय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कृष्ण विनोद चंद्रन है। कौन है? तो कृष्ण विनोद चंद्रन जो है पटना के मुख्य न्यायाधीश है अभी वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो कार्यों का जो विस्तार है वो किसमें किया जा सकता है? तो बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा विस्तार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बिहार प्रदेश विधानमंडल द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम मनोहर लोहिया है। कौन है? तो राम मनोहर लोहिया जो है व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है। जवाहरलाल नेहरू कौन सा पुस्तक लिखा हुआ है? तो हिंदुस्तान की कहानी, भारत की खोज इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था नहीं है? तो कौन सा तत्व है जो संघीय व्यवस्था नहीं है? तो प्रतिबंधु नौकरशाही जो है संघीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, प्रतिबंधु नौकरशाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो कौन सी श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति के श्रेणी से नहीं चुने जाते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उद्योगपतियों को नहीं चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिसेन ने प्रयाग प्रस्तावित में दक्षिण पथ के शासकों की संख्या कितनी बताई गई थी? कितनी संख्या बताई गई थी?
तो 12 संख्या बताई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 12 संख्या बताई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्तर एवं ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक कौन थे? तो मोहम्मद शाह थे। कौन था? तो मोहम्मद शाह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मोहम्मद शाह थे अंतिम शासक बैठने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो कौन सा कथन है जो सही सुमेलित वह नहीं है? तो कौन सा कथन है? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ये सही सुमेलित नहीं है, जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक का संबंध है जिसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता का अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। 2 में है अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। 3 में अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो केवल 1 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। और अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुशांगों की दूसरी राजधानी है? कुशांगों की दूसरी राजधानी कौन है? तो मथुरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कुशांगों की दूसरी राजधानी मथुरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी। किसने? तो गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था का शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गुरु नानक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढक्कन में बहमी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो अली अबिदा शाह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक था। ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ये कथन सही नहीं है। ब्राह्मणी समाज का संस्थापक कौन है? ब्राह्मणी समाज के संस्थापक कौन है? तो कुलवंश। ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1347 ईस्वी में ब्राह्मणी समाज की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी का, वह किस वर्ष लिखा गया था? तो 1909 ईस्वी में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी के हिंद पुस्तक स्वराज लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम कौन है? तो सही जो कालानुक्रम है वो कौन सा है? तो खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, खानवा का युद्ध, घाघरा का। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 5 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 ईस्वी को घाघरा चौसा का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 29 मई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? तो पहला चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल। तीसरा हो जाएगा खेला
सत्याग्रह। चौथा आ जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चंपा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। फरवरी मार्च में हुआ था 1918 ईस्वी में। और खेंडा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 22 मई 1918 ईस्वी को खेंडा सत्याग्रह हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो अगस्त में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरा सत्याग्रही कौन थे? तो ब्राह्मदन थे। कौन थे? तीसरा सत्याग्रह थे ब्राह्मदन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तीसरा सत्याग्रह ब्राह्मदन थे। पहला सत्याग्रह कौन था? तो विनोबा भावे था। और दूसरा सत्याग्रह कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू था। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र के पावन आश्रम से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायता की इकाई क्या है? सहायता की इकाई क्या है? तो प्लाई जूली है। क्या है? तो प्लाई जूली सहायता की इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है प्लाई जूली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किसका एसआई मात्रक एक समान है? तो किसका मात्रक जो है एसआई मात्रक समान है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो है समान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? ध्वनि के तरंग देव के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ध्वनि के तरंग देव के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो घर्षण बल जो है किस ऊर्जा में परिवर्तन में शामिल होता है? तो गति ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में ये शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है गति ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन घर्षण के बल शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं? तो एक्टिव क्षय का जो है कौन सा एक प्रकार है नहीं है? तो डेल्टा क्षय कौन है? तो डेल्टा क्षय जो है वह एक प्रकार के नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है डेल्टा क्षय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कनिका विहीन जंतु है। तो लाल रक्त जो है कनिका ही विहीन जंतु है। तो कौन सा जंतु है? तो वह सर्प है। कौन है? तो सर्प है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है सर्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते? तो कौन सी घटना के पश्चात जो है तारे टिमटिमाते? तो कुल आंतरिक परांतन के कारण जो है तारे टिमटिमाते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कुल आंतरिक परांतन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होती है? कौन सी माध्यम से जो है वह न्यूनतम होती है? तो कांच के शीशा, कांच या शीशा के माध्यम से न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कांच का शीशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा अबंध होता है? नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन सा अबंध होता है? तो त्रिसंयोजी अबंध होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है त्रिसंयोजी अबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम जो है वह किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संगलन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है नाभिकीय संगलन पर हाइड्रोजन बम निर्धारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हीरा और ग्रेफाइट के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे अणुबुझा चूना कहते हैं? तो निम्न में से जो है किसे हम अणुबुझा हुआ चूना कहते हैं? तो CaO को अणुबुझा हुआ चूना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है CaO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशियों में थकान श्रांति निम्नलिखित में से
किसके संचयन के कारण होता है? तो किसके संचयन के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का कौन सा निम्न में से अवयव प्रमुख है? तो कौन सा प्रमुख है? तो ब्यूटेन है। कौन है? तो ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ब्यूटेन गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रतिपादन वो जो है किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मेंडल ने सर्वप्रथम अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो किसमें अध्ययन करते हैं? तो जंतु जीवाश्म का, शैवाल का और फफूंदी का, इनमें से किसी का भी अध्ययन नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट जो है श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से। कैसे? तो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वातक तंत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरिक स्तंभ है? तो कौन सा रूपांतरिक निम्नलिखित में से स्तंभ है? तो आलू। कौन है? तो आलू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आलू जो है निम्नलिखित में से रूपांतर का स्तंभ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो किसके अंतर्गत वह आते हैं? तो हरित पादप। किसे? तो हरित पादप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, हरित पादप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं है? तो कौन सा यौगिक अम्ल जो है नहीं है? तो टायोलोसिन। कौन है? टायोलोसिन जो है अम्ल नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, टायोलोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? तो जल से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा एंजाइम है? तो एमाइलेज। कौन है? तो एमाइलेज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, एमाइलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ी को स्वस्थ रखने की जरूरत होती है, तो किसमें होती है? तो विटामिन सी में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विटामिन सी में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दांत होता है, तो किसमें होता है? तो वह ओ में होता है। किसमें होता है? तो ओ में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो कौन से देश से घोषित किया है? तो किर्गिस्तान। कौन है? तो किर्गिस्तान किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, किर्गिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो कौन से राज्य को अवार्ड दिया गया है? तो ओडिशा राज्य को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ओडिशा राज्य को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वस्थ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सबसे स्वस्थ शहर का पुरस्कार जो है कौन सी शहर को दिया गया है? तो इंदौर और सूरत शहर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इंदौर और सूरत को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस कॉटन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन लेखक है? तो जयदीप मुखर्जी। कौन है? तो जयदीप मुखर्जी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जयदीप मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतलकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? 2026 में किस देश के द्वारा मेजबानी किया जाएगा? तो वह इटली के द्वारा। किसके द्वारा? तो इटली के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इटली देश के द्वारा 2026 की मेजबानी किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, असम राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है। मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के कितने सदस्यों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया था?
तो कितने को 2024 के लिए चुना गया था? तो 5 गो के चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 5 गो सांसदों को भारत रत्न के लिए 2024 में चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग श्रेणी पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्तमान में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौते को मंजूरी प्रदान की थी? तो कौन सी देश के साथ समझौते को मंजूरी प्रदान की थी? तो इटली देश के साथ समझौते को मंजूरी प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इटली देश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश से पहले बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया? तो किस देश के साथ भारतीय रुपये में भुगतान किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। किसे? तो संयुक्त अरब अमीरात में भुगतान किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी मिलती है, तो कहाँ मिलती है? तो यह अन्ना इमुंडी में। कहाँ? तो अन्ना इमुंडी में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अन्ना इमुंडी में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो वह राजस्थान में। किसमें? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंड लॉक देश है? तो कौन सा देश है जो एक लैंड लॉक देश है? तो कौन सा देश है? तो वह लाओस और अफगानिस्तान। कौन है? तो लाओस और अफगानिस्तान जो है लैंड लॉक देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लाओस और अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो किसका एक भाग है? तो शिवलिक श्रेणी का। क्या है? शिवलिक श्रेणी का एक भाग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा समझौता नहीं करता? तो कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा समझौता वह नहीं करता है? तो सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य जो है वह म्यांमार के साथ सीमा समझौता नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सिक्किम राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीसरे बड़े राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत का तीसरा बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल कितना है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। भारत के सबसे छोटा सा राज्य कौन है? तो गोवा राज्य। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3,702 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? कौन एक जो है कायांतरित चट्टान वो नहीं है? तो बेसाल्ट। कौन है? तो बेसाल्ट जो है कायांतरित चट्टान नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बेसाल्ट जो है कायांतरित चट्टान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना में शुरू की थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 7वीं। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? तो 1989 ईस्वी में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? तो राजीव गांधी ने इसे शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के
हॉकी की जादूगर किससे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति जो है सिक्किम राज्य में पाई जाती है? तो लिम्बू जनजाति जो है सिक्किम राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लिम्बू जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है। रियांग जो है वो कौन से कहाँ पाया जाता है? तो रियांग जो है वह तिरंगपुरा में पाई जाती है। रियांग जो है तिरंगपुरा में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितना है? 2001 में जो जनगणना होता है उसके अनुसार 2011 के मध्य जनगणना संख्या की वृद्धि दर कितना है? तो 17.70% है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 17.70% जनगणना दर की वृद्धि है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितना बढ़ा है? तो 17.7% जो है जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुक्मणी देवी अरुडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? किस प्रसिद्ध कलाकार थी शैली का? तो भारतनाट्यम का था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, भारतनाट्यम का कलाकार प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो जीवाणु प्रौद्योगिक संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, चंडीगढ़ में जीवाणु प्रौद्योगिक संस्थान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची वन को सूची वन से सुमेलित कीजिए तथा सूचित सूचियों के अंत में दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर चुनना है। सिमिलीपाल जो है कहाँ का है? तो सिमिलीपाल जो है यह कहाँ का है? तो सिमिलीपाल है ओडिशा का। कहाँ का है? सिमिलीपाल ओडिशा का है। दिहांग दिबांग जो है वो कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है दिहांग दिबांग है। और नोकरेक कहाँ का है? तो नोकरेक जो है मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का। कोल्ड डेजर्ट कहाँ का है? तो कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश का है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वह किस वर्ष पारित किया गया था? तो वह 1980 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1980 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको वायुमंडल के द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो किसको जो वायुमंडल के द्वितीयक प्रदूषक रूप में जाना जाता है वो जाना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, O3 को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अंतरिक्षीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो पम्पास नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पम्पास नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। कौन है? तो चीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, चीन जो है विश्व के सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी सभी दोस्तों यहाँ से अब मैथ स्टार्ट हो गया। आप लोग को मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल सोल्यूशन के साथ PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।